सुख की सरकार की 7 महीने की सत्ता में ही सरकार की रसोई के बर्तन टकराना शुरू हो गए हैं। आपदा की घड़ी में सियासत की खिचड़ी पकना बंद नहीं हो रही। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनता की रसोई सूनी पड़ी हुई है। चूल्हे बर्तन बह चुके हैं, लेकिन सियासतदानों की रसोई में खूब टनाटन की आवाज़ें आ रही हैं। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये जो चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है, और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा, और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये कोई नेचुरल चीज़ें नहीं है। अगर इसका कोर्स बदला है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक। और जिस तरीके से इसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है, इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और अगर नहीं होती है तो इसको एसपी को यहाँ से एसपी का तबादला होना चाहिए अगर ये नहीं होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी कुल्लू की है। इफ शी इज नॉट एबल टू डू हर जॉब, शी हैज नो बिजनेस टू बी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इस पर मैं कड़ा संज्ञान लूंगा, जहां आवाज उठानी पड़ेगी मैं उठाऊंगा। हम ये बात बिल्कुल साफ करना चाहते हैं। और दूसरी जगह मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारा बीच में इसमें माइनिंग हो रही है, आपके रिवर बेड में एक पॉलिसी लाई जानी चाहिए, ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो, और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑक्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले, मगर उसका जो है सरकार को भी फायदा होगा, और साथ ही साथ जो इलीगल माइनिंग आपकी किनारों पे हो रही है उसका नुकसान जो है वो इलाके के लोगों को नहीं हो। विक्रमादित्य सिंह का यह बयान 1-2 दिन पहले उस वक्त आया था जब वे बाढ़ग्रस्त कुल्लू और मंडी जिलों के दौरे पर थे। ग्राउंड जीरो पर विक्रमादित्य सिंह ने कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटी सिस्टम की कसौटी पर कसते हुए देखी और परखी थी, जिनमें साफ तौर पर सिस्टम में खोट नजर आ रहा था। साफ कहा था कि इन इलाकों में इलीगल माइनिंग हो रही है और इसे संरक्षण प्राप्त है। साथ में ये भी जोड़ दिया था कि प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि धन की भूख का नतीजा था। विक्रमादित्य सिंह सिस्टम के खिलाफ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने प्रदेश में सत्तारूढ़ अपनी ही सरकार की पीठ लगाकर रख दी थी। अफसरों को इस तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनके तबादलों की बात भी कह दी थी। इसके बाद माइनिंग से जुड़े विभाग यानी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी पलटवार कर दिया। तो देखो, जो विक्रमादित्य जी ने बयान दिया है मैंने नहीं सुना है, मगर ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू जिले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे चलती है, और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेस नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है, और हमारे जितने भी है वो, क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 मीटर्स के विदिन 100 मीटर्स अलाउ नहीं होती है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। क्या जो मंडी में कौन सी इलीगल माइनिंग हो रही थी, या कुल्लू के बहुत सारे क्षेत्रों में जो हुई है, त्रासदी हुई है, वो इट इज़ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इट इज़ ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट। और वो पानी इतना बड़ी तादाद में पानी आया कि उसने सारे के सारे जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं उसको सारे को तबाही कर दिया है। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ये उनका बचकानी वाली बात है। ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी-मोटी इलीगल माइनिंग होती है, और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। हर्षवर्धन ने विक्रमादित्य सिंह के बयान की धार को अपनी मयान से तलवार निकालकर कुंद साबित करने में पूरी ताकत झोंक दी। हर्ष ने साफ कहा कि त्रासदी माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। कई तर्क भी दिए जो आपने इनका बयान में भी सुने होंगे। खास बात यह थी कि खुद उद्योग मंत्री ने मान लिया कि छोटी मोटी माइनिंग होती रहती है। कुल्लू में माइनिंग का तोड़ तो थुनाग और मंडी में हुई आपदा से जोड़ कर रख दिया। साथ ही विक्रमादित्य सिंह को सियासत में एक बच्चा मानते हुए उनके बयान को बचकानी हरकत भी बता दिया। लेकिन बच्चा कहां बाज आने वाला था। आज विक्रमादित्य सिंह ने फिर से ताल ठोंक दी है। जरा सुनिए तो। इलीगल माइनिंग हो रही है, इस मुद्दे को तो मैं वापस जाकर विधानसभा के अंदर उठाने वाला हूं। इस मुद्दे को मैं जो है वो कैबिनेट मीटिंग में उठाने वाला हूं।
कि जो भी यहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है वो इस नदी के अंदर, ब्यास नदी के अंदर हो रही है, इससे जो ये मैनमेड डिजास्टर हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बचाया जा सकता था। जिस लेवल का नुकसान हुआ है वो जो है कुछ जो यहाँ पे लोग हैं जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, माफिया बना हुआ है, उसकी वजह से ये कांड हुआ है। इसलिए अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो हम जनता के हितैषी नहीं होंगे। हमको आवाज उठानी है और इनके ऊपर जो माइनिंग के जो भूमाफिया के लोग हैं इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। और हम इंश्योर करेंगे, मुख्यमंत्री जी इंश्योर करेंगे कि इनके ऊपर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी और इनका जो है यहाँ से बोरिया बिस्तर जो है वो पैक करवाया जाएगा। मैन मेड डिजास्टर, सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे शब्दों का सहारा लेकर सिस्टम को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। हर्ष के बयान के बाद आए इस ताज़ा बयान में बड़ी बात ये थी कि विक्रमादित्य सिंह ने इस मसले को कांग्रेस की कैबिनेट किचन के अंदर उठाने की बात कही और सदन के भीतर भी, यानी पहला तड़का तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का लड़का कैबिनेट में ही लगा देगा और जब सत्र होगा तो जाहिर सी बात है कि जो विक्रमादित्य सिंह विपक्ष में भी सत्ता पक्ष को खाल्टी यानी खलड़ी के अंदर रहने की बात कहते थे, उनके निशाने पर अगर अपनी ही सरकार की खाल्टी आ जाए तो हैरानगी की बात नहीं होगी। आपदा के माहौल में जनता को वही लीडर्स पसंद आते हैं जो फैक्ट एंड फिगर्स बेस्ड इशू को उठाते हैं। विक्रमादित्य सिंह वही बात कहते नजर आ रहे हैं जो आज बाढ़ पीड़ित लोग कह रहे हैं, यानी कुदरत से इंसान द्वारा किया गया खिलवाड़। इस मसले में वीरभद्र सिंह समर्थकों की फौज भी सामने आना शुरू हो गई है। विक्रमादित्य सिंह को लाड और उनके विरोधियों को लताड़ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारी बारिश के साथ साथ विक्रमादित्य जी का मानना था अवैध खनन अधिकतर नुकसान का मुख्य कारण रहा। मैं विक्रमादित्य जी के इस बयान का पुरजोर समर्थन करता हूं, 100% समर्थन करता हूं। वही दूसरी तरफ आज एक बहुत स्तब्ध करने वाली बात हुई। वरिष्ठ मंत्री शिमला से हर्षवर्धन चौहान जी ने बयान दिया, विक्रमादित्य जी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, इस बयान का को बचकाना बताया। उनका मानना था अवैध खनन के कारण नुकसान नहीं हुआ है और विक्रमादित्य जी के बयान को उन्होंने बचकाना बताया। मैं हर्षवर्धन चौहान जी के इस बयान की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। चौहान साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप ऐसा बयान देते। हर्षवर्धन चौहान जी, आप ये बताइए, मंडी और कुल्लू में जो त्रासदी हुई है, जो प्राकृतिक आपदा हुई है, उस भारी बारिश में बरसाती नाले हैं, नदियों ने अवैध खनन के कारण जो अपना रुख बदला, जिनके मकान चले गए, अवैध खनन के कारण भारी बारिश में बरसाती नालों ने, नदी ने बहुत जगह रुख बदला, जिससे कारण लोगों के मकान, उनके सिर से छत चली गई, उनका ये दुकानें चली गई, उनका कारोबार चला गया। वो लोग आपको कैसे माफ करेंगे? अवैध खनन के कारण जब बरसाती नालों ने और नदी ने कई जगह रुख बदला तो उस अवैध खनन के कारण ही ये रुख बदला गया। हमने खबर के आगाज में कहा था कि सुख की सरकार की रसोई में बर्तन टकराना शुरू हो गए हैं। सरकार का अभी तक पूरा आकार भी नहीं बन पाया है। मंत्रिमंडल में पद खाली पड़े हैं तो प्रदेश के कई नेताओं के दिल और आंखें गम और अनदेखी के दर्द में भरी हुई नजर आ रही हैं। इस दर्द में अब ये नया मर्ज भी शामिल हो गया है कि मंत्री आपदा से भिड़ने की बजाय आपस में भिड़ना शुरू हो गए हैं। विक्रमादित्य सिंह सिस्टम को निशाने पर ले रहे हैं तो सरकार को लग रहा है कि उसकी फजीहत हो रही है। हर्ष सरकार के बचाव में आ रहे हैं और विक्रमादित्य सिंह की बातों को बचकाना बता रहे हैं। लेकिन एक बात सरेआम दिख रही है कि विक्रमादित्य सिंह सही हैं और सिस्टम गलत। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।